हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीक्वेंस सीरीज में एपी हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ाया हूँ। तो उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, उसको देखिए। और हम लोग अभी चालू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी, और उससे आगे पढ़ने चाहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन के तौर पे करा दूं कि पिछले लेक्चर में क्या कराया था। तो आगे रिवीजन के तौर पे देखिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या टर्म में पढ़े थे ना, कि जैसे कि आपको एपी ऐसे दिया है, क्या है एपी में ऐसे आपको दिया है कि A1 है, A2 है और A3 है और A4 क्या है, A4 है और A5 ऐसे समथिंग दिया है ऐसे। और जैसे ये तो आपको A1 के रूप में लिखा है ना, ऐसे टर्म के रूप में लिख दीजिए 2, 4 और 6 और 8 और 10 ऐसे ऐसे लिख देते। ये आपको दिखता है कि नहीं अंक लिखा हुआ, इस पे हम लोग का क्या अच्छा दिमाग लगता है कि नहीं। हम लोग इसको हम लोग देख अंक लिखा है 2, 4, 6, 8 लिखा है तो हम लोग को दिमाग ज़्यादा चलता है कि नहीं भी हाँ कुछ तो लिखा है। लेकिन A1 A2 ऐसे लिख देंगे तो आपको दिमाग नहीं चलता है इसमें क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। लेकिन देखिए ये क्या है एपी में, कैसे एपी में हम लोग जानेंगे। तो देखिए एपी में जानेंगे कि देखिए इसमें कितना आपको टर्म में बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा, इसमें भी 2 बढ़ रहा, इसमें भी क्या 2 बढ़ रहा। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है बच्चों, इंक्रीमेंट कितना है 2 से हो रहा है। इसका मतलब कि जो एपी में तब कहलाएगा जब इंक्रीमेंट क्या हो, एक फिक्स नंबर हो। क्या बहु फिक्स नंबर, फिक्स नंबर का मतलब ये देखिए 2 2 2। आपको अगर बोलूं कि आप बोलिए कि बाबू अगला टर्म होगा तो खुद अपने आप बोले इसका 12 होगा, इधर 14 होगा, बोलने लगेगा कि नहीं बोलने लगे तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या है बाबू, आपको 2 का इंक्रीमेंट होता है। इसी ही हम लोग क्या कहें एपी कहेंगे। देखिए इसे ही एपी का जब इंक्रीमेंट हो, क्या फिक्स नंबर का इंक्रीमेंट हो और जिससे डिक्रीमेंट भी होगा। जैसे कि यहाँ आपको यहाँ 10 लिखा हुआ और फिर 8 लिखा और फिर 6 लिखा और फिर इसमें 4 इधर पूछो और इसका अगला टर्म पूछो तो आप खुद बताइए कैसे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, -2 नंबर। इस पे कितना -2 नंबर, -2 नंबर। इसका मतलब ये क्या होगा कि -2 नंबर से क्या घटता चला जा रहा है। जब ये घटता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये 4 है तो 4 में से इसमें -2 घटा, इसमें अपने आप खुद बोलिएगा कि सर इसमें तो 2 होगा और उसके बाद 0 होगा, तो ऐसे खुद बोल। यही क्या है एपी है। देखिए फिक्स नंबर इंक्रीमेंट और फिक्स नंबर डिक्रीमेंट हो, यही एपी कहलाता है। तो हम लोग एपी और जो ये जो फिक्स नंबर ये हो रहा है इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या वो इश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो इतना ही हम लोग पिछला क्लास में थोड़ा पढ़े थे और इसके बारे में थोड़ा और जानिए कि जो ये पहला जो टर्म होता है ना, पहला जो टर्म उसी को हम A1 कहते हैं। क्या वो A1 कहते हैं या A1। इसमें पहले का टर्म इसमें क्या था A10 था और इसमें कितना A बराबर A1 बराबर 2 हुआ, यही हुआ। और कॉमन डिफरेंस आपको यही मेन प्रॉपर्टी निकालने का होता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसमें कि टर्म जो अगला जो टर्म है यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ कुछ एन तक गया है, मैंने बहुत अंदर तक गया, इसको एन को हम लोग कैसे निकालें, इसमें एन तक कितना गए उसको हम के बारे में निकालना। तो चलिए इसको बारे में हम लोग फॉर्मूला क्या बच्चों पढ़े थे कि एन बराबर हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस या एन -1 और डी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए अगर एन का वैल्यू हम लोग को क्या पता चल जाए कि इसमें कि आप बाबू बताइए कि नहीं इस पे 10वां स्थान पे चला गया, 10वां स्थान मानी यहाँ 10 टर्म में यहाँ तक कैसे चले, टोटल टोटल चलते 10वां टर्म हम लोग का क्या होगा। तो एन आपको क्या चल गया बाबू, पता चल गया एन बराबर आपको पता चल गया कि 10 है और ए आपको इसमें पता ही है कि 2 है। और डी क्या है बाबू, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं डी कहते हैं। स्मॉल डी से इसे सूचित कर दीजिए कि स्मॉल डी से इसे सूचित कीजिए। डी बराबर कितना हुआ 2 हुआ और एन हम लोग को पता चल गया और ए कितना है बाबू 2 है। तो इसमें सबसे पहले पुट कीजिएगा, कितना बाबू पुट कीजिएगा, ए बराबर इसमें कितना है 2 है और इसमें का एन बराबर हम लोग का कितना है 10 है, तो इसमें 10 -1 और डी बराबर कितना है बाबू, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 यही होगा। इसका मतलब ये 2 हुआ और इसको 10 में से 1 हटाएंगे 9 होगा, 9 इंटू करेगा 2 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, 18 इंटू 2 जोड़ेंगे तो कितना 20। यही क्या होगा कि 10वां टर्म क्या होगा बाबू हम लोग का 20 होगा, यही होगा। तो समझे हम लोग यही पढ़े थे कि इसमें कि एन हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हम लोग को पहले का टर्म में पता चलेगा और जो फिक्स नंबर इंक्रीमेंट या फर्स्ट नंबर डिक्रीमेंट जो हो रहा है उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी डी कहते हैं। इतना तो हम लोग पता चलेगा। और इन जो दिया रहेगा जितना बोले या 100 बोले चाहे ऐसे बोले, अब यही बोल देता कि बाबू बताइए कि A50 कितना होगा। A50 में N10 जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब ये लिखा है A10, यहाँ 10 से पता चल जाए कि हम लोग 10 रखेंगे क्योंकि AN है, N का मतलब 10। अब इसका मतलब A15 कर दे, 50 कर दे, तो 50 का मतलब क्या N बराबर हम लोग को पता चल गया कितना बाबू 50 है, तो 50 इसमें रखिए। तो चलिए इसी पे हम लोग कर रहे हैं ना, इसी पे 10 हुआ 8 हुआ 4 हुआ, इसका हम लोग कर रहे हैं।
इस पे हम लोग करेंगे, तो इस पे हम लोग करेंगे तो इसमें ए बराबर कितना बाबू हम लोग को निकालना है। आगे सबसे A50 हमको निकालना है। ए गिवन कितना है बाबू 10 है कि नहीं। और डी बराबर कितना है, डी बराबर हम लोग का कितना है बच्चों -2 है, तो -2 हम लोग रख लिए। तो हम लोग को पता चले, और एन बराबर ऑलरेडी दिया है, एन बराबर कितना 50 है, तो हम लोग A50 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू a प्लस एन माइनस 1 और डी। ये फार्मूला होता है कि नहीं, जो फार्मूला लिखा हूँ इस पे हम लोग को बैठा देंगे, इस पे बैठा देंगे। ए बराबर कितना है बच्चों बोलिएगा 10 है सर, तो चलिए 10 लिख दिए। उसका मतलब क्या, एन बराबर 50 में से हम लोग का 1 घटाएंगे कितना 49 है, 49 इंटू क्या है डी बराबर -2, इसे 49 इंटू -2, तो 49 इंटू -2 करें 98 -98 और -98 में से क्या 10 प्लस कीजिएगा तो कितना बाबू होगा 88 होगा, 88 माइनस में होगा, यही आंसर होगा। यानी इसका हम लोग जाएंगे यहाँ से ऐसे जाएंगे A50 पे ऐसे जाएंगे, इसका मतलब ये आएगा -88 आएगा कि नहीं आएगा, वही होगा। तो सबसे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ना, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से हम लोग पता कर लेंगे कि डी कितना है ना, डी कितना, और ए पहला जो टर्म होता है और एन जो आपको गिवन रहेगा ऑलरेडी, आपको एन निकालना है। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। तो इतना तो हो गया, लेकिन जो A1 A2 लिखे हैं तो देखिए इस पे मैं और बताया था क्या बाबू कि यहाँ पर इसको मैं देखिए इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए आप स्नैप ले लीजिए, है ना, चलिए बहुत अच्छा स्नैप ले लीजिए। चलिए मैं इसको बताता हूँ और लिख भी लीजिए, स्नैप ले लीजिए तो लिख लीजिए वहीं पर, और देखिए जो मैं बताया हूँ कि क्या वहीं आ रहा है, देखिए कि हाँ वहीं आ रहा है। तो चलिए अच्छा बात है। और मैं क्या क्या बताया था बाबू, तो बहुत अच्छा से बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत अंकों के साथ खेलना होता है ना। तो देखिए सबसे पहले एपी जो है बाबू, एपी में जैसे यहाँ लिखे थे A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे, और यहाँ के 2 4 6 8 10 ऐसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो बोलिए लिखे थे सर। इसके बाद आगे बताइए तो मैं बताता हूँ। क्या देखिए यहाँ पर देखिए कि ए बराबर इसमें कितना है बाबू 2 है, और डी बराबर इसमें कितना है देखिएगा तो कितना 2 से इंक्रीमेंट है 2 हुआ, इतना हुआ कि नहीं। तो इसको हम लोग को लिखना A1 को अगर लिखना है तो इसका मतलब ये देखिए देखिए 2 को लिखना है, इसका मतलब 2 हुआ, और इसमें कितना 2 + 2 करेंगे, 2 + 2 करेंगे तो कितना 4 हुआ। और देखिए इसमें क्या होगा बाबू, और 2 में क्या है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कितना, इसमें क्या है यहाँ पर देखिए, इसके मेरे मेरे कहने का मतलब कि इस ग्रुप में लिखना है, इसमें A1 2 जैसे कि दूसरा का स्टेप जा रहा है, और यहाँ पर कितना इसका मतलब 4 हो जाएगा, और यहाँ का मतलब 2 प्लस मैंने ए है आपका, है ना, और इसका मतलब यहाँ 2 इंटू 2 मैंने इसके फॉर्म में A प्लस डी A प्लस 2D यहाँ लिखना चाहते हैं बाबू। ए से स्टार्ट हुआ, इसमें A प्लस डी किए, A प्लस 2D किए हैं, और यहाँ पर A प्लस 3D, इसका मतलब A1 2 3 ऐसे। इसका मतलब आगे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, हाँ सर A प्लस 4D ऐसे करते करते जाएगा, इसका मतलब इतना बढ़ता जाएगा। यानी डी क्या है बाबू, डी हम लोग का कॉमन डिफरेंस है, तो डी इसीलिए हम लोग करेंगे। इसमें एक का मल्टीप्लाई 1 कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 कर दिए, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 2 A बराबर 2 लिख दिए, और प्लस 3 इंटू डी कितना है बाबू, डी बोलेगा 2 है। ऐसे ही करते करते हम लोग 4 तक जाएंगे, मैंने इन पर जितना हो। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब इसमें एपी में अगर दिया रहेगा इस तरह एपी में, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं ना। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या वो इस तरह एपी को भी लिखा जा सकता है। इस पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आता है कि नहीं आता है, तो आता है आप नहीं जानते हैं, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर बिलीव नहीं है तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्वेश्चन देता हूँ देखिए हम देने वाला हूँ कि इसमें A1 इसमें A4 आपको लिख दूँ, A4 बराबर आपको लिख दूँ कि बाबू आपको A4 बराबर 8 लिख दूँ, क्या बाबू A4 बराबर 8 लिख दूँ, और इसमें A10 बराबर आपको लिख दूँ, आपको A10 नहीं आपको यहाँ लिख दूँ, आपको A2 बराबर लिख दूँ, A2 बराबर आपको 4 लिख दूँ, और मैं पूछूँ इसका AP निकालिए। एक क्वेश्चन है क्या वो कि A4 बराबर 8 है और A2 बराबर क्या है 4 है, इसका बोलूँ कि मैं आपका AP निकालिए, तब कंफ्यूजन में कि ये खाली A4 दिए हैं और A2 दिए हैं, तो मैं AP कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालें। तो कुछ नहीं बाबू, मैं अभी क्या बताया हूँ कि A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 के बाबू क्या लिख A प्लस 3D लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पहला टर्म था, दूसरा का टर्म इसको हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, इसको क्या A4 के लिए हम लोग क्या लिखे हैं बाबू A4 A प्लस 3D,
a+3d लिखे हैं। अब कैसे लिखे हैं बाबू कि इसमें देखिए a+n-1 और d, इसका मतलब a हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें कितना 4 है तो 4 - 1 करेंगे तो कितना वो 3 होगा कि नहीं, और इसमें d का मल्टीपल है यानी 3d हुआ कि नहीं, a4 बराबर। तो वही बतिया आपको लिखना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि ऐसे लाइन बाई लाइन जा रहा है, तो ऐसे नहीं जा रहा है, आपको ये फार्मूला लग रहा है तभी हो रहा है, क्योंकि इसमें एक क्या है बाबू घट जा रहा है। जब घट जा रहा है तो इसको हम लोग देखिए, इसका मतलब A4 हमको लिखना है क्या वो, इसका सोल्यूशन करना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए, इसका मतलब A4 हमको लिखना है। तो A4 का मतलब क्या होता है बाबू, इसमें a+3d हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसमें से एक घटा है, n-1 की 4 था, इसमें एक घटा 3d हुआ, तो इसका मतलब A4 बराबर कितना दे बाबू 8 दिया है तो 8 लिख दी, a+3d हुआ कि नहीं, एक इक्वेशन इसको ले लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए अगला देखिए, a क्या है, a2 है, a2 को क्या लिख सकते हैं तो बोलिएगा सर a प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं a+d तो क्या इसका देखिए ये a+d, a2 बराबर कितना है बाबू 4 है, यहाँ पर कितना है 4 है। चलिए a तो 4 हो गया हम लोग का, हुआ कि नहीं हुआ। अब a बराबर हम लिख a+ ऐसे d लिख दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। और इसमें कितना a और d क्या वेरिएबल है, इसका मतलब दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। जब दो वेरिएबल दो इक्वेशन दे रहा है तो उसको हम सॉल्व कर देंगे तो a और d का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलिएगा सर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इक्वेशन a और 2 का हम लोग सॉल्व करें तो वो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, इसमें हम लोग दोनों को हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसमें क्योंकि कटा देंगे, इसमें a+3d, इसमें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यहाँ लिख दिए, यहाँ क्या बच्चों इक्वेशन 2 लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे, या 2 ऐसे लिख दिए, चलिए हाँ 2 लिखे कि यहाँ ऐसे 2 लिखे थे, कंफ्यूजन नहीं होना, ऐसा लिखे थे इसलिए, है ना। देखिए ये इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ पर 4 लिख दिए और a+d हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर हो गया। तो चलिए ना इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं घटाते हैं। तो घटाने के क्या किया जाता है, यहाँ साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब ये देखिए कि a प्लस हुआ, a क्या हुआ माइनस हुआ, तो इसको हम लोग कटा दिए, कट गया कि नहीं कट गया, तो इसका मतलब ये देखिए ये 3d था, ये -d है, इसका मतलब 2d हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए इसके बाद ये क्या 8 - 4 हम लोग करेंगे तो इसका मतलब क्या 4 हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये 2 हुआ, तो इसका मतलब d मतलब 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग d जब पता चल गया तो हम लोग a नहीं निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन a में पुट कर दीजिए। देखिए सिंपल सा 8 + a प्लस में 3d है तो d बराबर कितना है 2 है, तो इसका मतलब a+2d करें तो 6 हो जाएगा, इधर 8 है तो इधर ले जाएंगे तो a बराबर 2 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जब a हम लोग को पता चल गया, d पता चल गया, तो हम लोग AP नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए ना लिखते हैं हम लोग AP, इसका a बराबर कितना है 2 है और d बराबर भी क्या है 2 है। जब ये पता चल गया तो हम लोग कहेगा AP लिखना है। तो AP कैसे लिखें, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कीजिए, 2 है पहला टर्म है और इसके 2 का इंक्रीमेंट करते रहिए, 2 में 2 जोड़िएगा तो कितना 4 होगा, 4 में 2 जोड़िएगा तो बोलिएगा 6 होगा सर, इसके बाद 8 होगा, फिर इसके बाद 10 होगा कि नहीं। तो अब देखिए कि एक 4 लिखे थे तो इसका मतलब एक 4 1 2 3 4 ये 4 था कि नहीं, और एक 2 लिखे थे, एक 2 बराबर क्या 4 लिखे थे, वहीं आ गया कि नहीं है, सिंपल सा है, समझे कि नहीं समझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सर आपको, है ना, क्योंकि आपको माइंड डेवलपिंग, सबसे पहले ये नहीं कि आप सोचिए कि सर IIT लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको बाबू माइंड आपको सबसे पहले डेवलप करा रहा हूँ, क्योंकि आपको माइंड डेवलपिंग थिंकिंग लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा अपने आप क्वेश्चन को इंक्रीमेंट होता जाएगा। आपको मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और IIT JEE अच्छे रैंक के साथ निकलवाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और अच्छे और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस पे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्या देता हूँ क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको इरेज कर दूँ, आप स्नैप ले लीजिए, तब तक मैं आपको स्नैप लीजिए तो मैं और अच्छे कराने वाला है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कराऊंगा सर, आप तो कुछ बता नहीं रहे हैं। देखिए इसको, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्नैप ले लिए होंगे, वेरी गुड मेरे स्टूडेंट। चलिए आशीष, आशीष आशीष सुन रहे हैं,
कैसा लगा? तो समझ ये चीज आप समझे थे ना ये वाला, तो फिर से समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छा। क्या हुआ शीश? ओहो, नेट को ज्यादा लगता है। तो आप पढ़ने का मन नहीं है क्या? क्या? 1 आवर? ओके। आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको इच्छा है तो नेट के लिए चल पढ़ रहे थे, दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नेट ही आपको बचाना है तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो आपके लिए 1 ही आवर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर के बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन कराना है आपको। क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा उसको आप बनाइए, है ना? जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा क्या 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 बाबू? हाँ हाँ, उसको मैं बता दूंगा, बता दूंगा। देखा नहीं, बता दूंगा आपको। आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाना है आपको। हाँ बच्चों देखिए, हम क्या क्वेश्चन लिखे, A6 बराबर 18 लिखे हैं और A10 माइनस A2 बराबर 24 लिखे हैं। तो आप बोलिएगा, हम बोलेंगे, आप नहीं बोलिएगा, मैं बोलूंगा कि इसको बाबू इसको क्या कीजिए, इसको बनाइए। तो कैसे बनेगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बनाए। A6 कैसे लिखा जाता है, A6 A प्लस 5D हुआ, और A10 माइनस A2 है तो इसका मतलब A प्लस 9 हुआ, और माइनस A प्लस डी, और उसका क्या 24। आपको इसको क्वेश्चन बनाना, और इसको कहते हैं फाइंड द AP, फाइंड द AP। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना? तो मैं अच्छे से बनाऊं, आप ही क्वेश्चन को बनाइए, अपने से बनाइए, है ना? और नहीं बुझा रहा तो चलिए मैं बना दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बाद में लिखिएगा, और लिखिएगा ऐसे ही, है ना? और मैं आपको यहाँ बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख लीजिएगा, मिला के पॉज कर दीजिए वहाँ वीडियो को, और देखिए कि मेरा आंसर आया है कि नहीं जो सर बनाए हैं। तो चलिए मैं इसको मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन करता हूँ। एपी में कैसे सोल्यूशन करूँ, तो मैं सबसे पहले सिंपल सा बताया हूँ बच्चों। आप पॉज कर दीजिए, आप आगे सबसे पहले बनाइए, और उसके बाद मैं बनाने के बाद आप देखिएगा, है ना? वहाँ पॉज कर दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ अब देखिए, A6 बराबर कितना लिखा हूँ बाबू, A6 बराबर 18 है कि नहीं? तो इसको हम क्या A प्लस 5D ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिएगा सर लिख सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। इसका मतलब क्या 18 लिखना है, तो 18 हम लोग क्या बच्चों करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 18 माइनस 82 है बराबर 24 है कि नहीं? इसका मतलब A प्लस 9D हुआ, A प्लस 9D, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस D हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड, इसका मतलब 24 हुआ। चलिए वेरी गुड। इसका मतलब जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो देखिए ए और ए यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर देखिए कि ए और ए है कि नहीं? ए और ए क्या है, माइनस प्लस कट गया कि नहीं कट गया? और कट गया तो यहाँ पर देखिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका 8D हुआ, और यहाँ 24 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ देखिए सिंपल सा डी का तो यही निकल गया हम लोग के पास, ये डी बराबर 3 निकल गया, डी बराबर 3 हुआ। और इसमें हम लोग को डी का वैल्यू क्या है, पुट कर देना है। तो पुट कीजिए तो इसमें ए प्लस में 5 इंटू डी का वैल्यू कितना, 318 हुआ कि नहीं हुआ? 18 देखिए 15 हुआ, और 18 में से घटाने कितना हुआ, 18 माइनस 15, तो इसका मतलब 3 हुआ। ये मतलब 3 पता चल गया, और हम लोग को डी बराबर भी 3 पता चल गया, पता चल गया कि नहीं चल? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का ए और डी दोनों सेम ही है। जब सेम है तो हम लोग क्या लिख देंगे कि नहीं, एपी। तो चलिए एपी भी लिख देते हैं, लिखते हैं बच्चों। एपी बराबर ए बराबर कितना है बच्चों, 3 है, 3, और कितना डी बराबर 3 है, तो इसका 3 का इंक्रीमेंट है, फिक्स नंबर इंक्रीमेंट है ना? तो ये 3 3 6 3 9
बार ऐसे करते करते चले गए, हो गया हम लोग का एपी। तो देखिए कि इतना आंसर आया है कि नहीं आपका, तो बहुत अच्छा। इतना अगर आया है तो बहुत अच्छा, आप ऐसे क्वेश्चन को डील करना जान गए। तो चलिए इतना तो हम लोग जानेंगे। और इस पे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, इस पे नहीं, एक अलग अलग टॉपिक पे हम लोग अच्छे से कराते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्या है उसको देखिए कि इसमें आपको 2 एपी दिया रहेगा, 2 एपी दिया रहेगा, अर्थमेटिक प्रश्न 2 वो दिया रहेगा। और उसमें जो कॉमन जो पॉइंट होगा ना, उससे हम लोग क्या करना है, जो कॉमन टर्म है उससे एक नया एपी बनाना, उससे नए एपी के साथ हम लोग क्या करना है, उसका सम निकालना है। क्या सम होगा, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। आप इसका स्नैप ले लीजिए। चलिए वेरी गुड, आप ले लिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए जो जो इंटरेस्टिंग, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। दिमाग के साथ खेलना होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अंक है, अंक से खेलने में तो मज़ा आता ही आता है। आपको ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसको जोड़ना घटाना क्या क्या करना होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों हम एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 2 एपी दिया है, क्या 2 एपी दिया, और 2 एपी में जो कॉमन टर्म मिल रहा है ना, कॉमन टर्म से एक न्यू एपी बनाना, और न्यू एपी बना के हम लोग को क्या करना है, उसका सम ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और माइंड डेवलपिंग। तो क्या देखिए, आपको देखिए एक एपी यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 2 5 8 11 ऐसे दिया, 8 तक दिया, दिया कि नहीं दिया। और इसका और दूसरा एपी क्या है, 3 5 7 इतना दिया, इतना दिया, 60 तक दिया। और इन दोनों में देखिए कॉमन जो मिल रहा है उससे क्या एक क्या करना है बाबू, एक न्यू एपी बनाना है। कॉमन टर्म में क्या मिल रहा है बाबू, इसमें देखिए 5 है तो 5 मिल रहा है, और इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। एक्सटेंड का कितना, इसमें कितना बाबू एक्सटेंड होगा, 2 5 है तो इसका कितना इंक्रीमेंट 3 का बोल रहा है, इसमें भी 3 का, इसमें 3 का। इसका मतलब आप बोलिए, खुद बोलिएगा, इसमें 14 होगा, इधर पे क्या होगा बाबू, इधर 17 होगा, फिर इधर क्या होगा बाबू 20 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा हाँ सर होगा। इसमें देखिए इसको इंक्रीमेंट किया, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ बाबू, 2 का इंक्रीमेंट, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2, यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। इसका 11 हुआ, इसके बाबू कितना हुआ, इसका 11 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद कितना हुआ बाबू 15 हुआ, 15 के बाद 17 हुआ, फिर उसके बाद हम लोग 19 हो जाएगा। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखिए कॉमन टर्म में क्या मिल रहा है, तो कॉमन टर्म 5 मिला, 11 मिला, मिला कि नहीं मिला, तो बोलिएगा सर मिल गया। और इसके बाद और कौन कौन मिला, 17 मिला, तो बोलिएगा हाँ सर मिल गया। तो इससे हम लोग न्यू एपी बनाए ना, न्यू एपी हम लोग को बनाना है, सॉल्यूशन करना है बाबू, सॉल्यूशन। हम लोग को न्यू एपी क्या बनेगा, न्यू एपी हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन टर्म क्या है, तो देखिए कि यहाँ 5 है कि नहीं है। और इसके बाद कितना है बाबू, 5 के बाद हम लोग का 11 है, तो 11 हम लोग देख लिए, देख लिए कि नहीं। और इसके बाद क्या था, 70 देख लिए, इसके बाद हम लोग 70, ऐसा करते करते हम लोग जानना है कहाँ तक जाना, A50 और A60 के लास्ट तक जाना, कि उससे कितना तक ये जा रहा है, कितना तक मैच कर रहा है। तो देखिए आपको ये भी ये दिख रहा है खुद, यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी 6 का इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये डी कितना हुआ बाबू, तो बोलिएगा कि सर डी, तो इसका 6 हुआ, डी बराबर कितना हुआ, 6 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो डी बराबर 6। ऐसे इसको हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते, इसका मतलब 17 में क्या, 17 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना होगा बाबू, 23 होगा, 23, इसमें 29 हुआ, और ये कितना 36 हुआ। ऐसे करते, लेकिन हम कहाँ तक जाए, इसमें है कि इसमें कहाँ तक जाए, ऐसे बढ़ने तक कितना बढ़ जाएंगे, लेकिन हमको कहाँ से ज्ञात करना, यहाँ से ज्ञात करना कि कहाँ तक हम लोग जाना है। तो इसका देखेंगे, अगर सबसे पहले A50 इसका अगर लास्ट टर्म पता चल जाए, और लास्ट टर्म से जितना इधर आएगा, और A60 का इधर जितना लास्ट टर्म के इधर आएगा, उस दोनों में कितना कॉमन मिलेगा, जो लास्ट टर्म कॉमन मिलेगा ना, वही इसका क्या होगा, ये लास्ट टर्म इसका हो जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले आगे इसका A50 निकालते हैं और A60 निकालते हैं, तभी पता चलेगा ना कि इन दोनों का क्या है बाबू कॉमन वाला। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये वाला मैं इस पोर्शन को उड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कॉमन टर्म और उसका सम निकलना था। आप स्नैप ले लीजिए और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा, स्नैप ले लीजिए। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है वो देखिए। आप देखिए क्या करता हूँ मैं बच्चों, क्या करता हूँ, सबसे पहले A50 निकालता हूँ। तो ये A50 इसका निकालूंगा, तो इसमें सबसे पहले इसका कॉमन क्या है, A बराबर 2 है, इसमें 2 लिख दिए। और फिर इन तो हम लोग क्या क्या पता है, n का है 50 है, तो यहाँ 50 लिख दिए, 50 माइनस 1, और d बराबर कितना है बच्चों, बोलिएगा 3 है। तो यहाँ लिखिए ना, यहाँ कितना हुआ बाबू, यहाँ A50 बराबर, यहाँ पर 50 बराबर डायरेक्ट लिखिए, ये कितना होगा कि 49, 49 इंटू 3 करे 170 हुआ, हुआ कि नहीं। इसमें 2 जोड़िए,
50 दिया 150। देखिए यही तो हम लोग क्या गलती किए थे, यहाँ का 50 इसमें क्या था, इसमें गुणा करने में हम लोग गलती किए थे। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले गुणा करना, क्या बाबू गुणा करना, तो इसमें 50 माइनस 1 49, 49 में से 3 करेंगे का 147, 147 में क्या 2 जोड़ना है, इसका 149 हुआ, 49 यही हुआ। इतना लास्ट टर्म हम लोग को पता है, जब लास्ट टर्म इसका पता चल गया इसका हम लोग एपी नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर जरूर जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसका क्या हो बच्चों, इसका इसका 149 इसका लास्ट टर्म जब ये हुआ तो इसमें कितना का बाबू इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 3 का निकल, इसमें 3 का डिक्रीमेंट इधर से कर दीजिए, तो करेंगे तो इसका कितना होगा 146 होगा। इधर क्या होगा बच्चों बोलिएगा तो 143 होगा। इधर कितना होगा वो 140 होगा। और फिर इसके बाद कितना होगा बाबू 137 होगा और 134। इतना गया कि नहीं, ऐसे गया कि ऐसे इतना रह जाएगा। ये तो हम लोग लास्ट टाइम इतना लिख दिए, और इसका हम लोग लिख A60 का, A60 इसका लिखा, A60 कितना बच्चों होगा, A60 हमको लिखाना था। इसका कॉमन पहला पॉइंट क्या बाबू 3 है, और इसमें का 60 माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है। इसका हम लोग निकालेंगे A60 बराबर इसमें कितना होगा बाबू 60 में से 59 इंटू 2 करेंगे, 59 इंटू 2 करेंगे तो मतलब कितना 188 होगा कि नहीं। इसमें क्या 3 जोड़े 121 होगा, इसमें 121 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये पता चल गया क्या बाबू, वो ये पता चल गया तो इसका ये लास्ट टर्म है क्या बाबू, लास्ट टर्म है। तो अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग लास्ट टर्म लिख देंगे, यानी क्या 121, इसका 121 लास्ट टर्म ये बोला। इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा बाबू, तो बोलिएगा सर इसमें तो इंक्रीमेंट 121 था। इसका इंक्रीमेंट होगा, इससे हम घटाएंगे तो इसमें क्या कॉमन डिफरेंस 2 हो रहा था, इसमें का 129 होगा, 119 होगा, फिर इसमें 117 होगा, फिर 115 होगा, ऐसे करते करते ऐसे जाएंगे। लेकिन यहाँ 134 तक गए और इधर 121 नहीं हुआ, तो हमको तो और लाना पड़ेगा ना। तो चलिए हम लोग क्या करें, इतना लाना तो पड़ेगा, तो कैसे लाएं, तो इसका देखिए सबसे पहले इसमें कितना अब तक हम लोग जाए, इसका देखिए इसका हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, इसका कितना होगा कैसे 121 तक हम तो जाना नहीं, हाँ 121 तक तो यहाँ तक ऐसी ना, इसको ऐसे ही घटाइए 134 में से क्या इसमें 3 घटाइए 131 हुआ, 131 में से 3 घटाए तो कितना हुआ 28 में 3 घटाए तो 25 हुआ, 25 में से क्या हुआ 3 घटाए तो 25 में से 3 घटाए कितना हुआ 22 हुआ। और 22 के बाद मैंने इसका बदला ऐसे 122 हुआ कि नहीं हुआ। और जब 22 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू इसमें से हमको इधर से और घटाना, इसका घटाएगी 3 घटाइएगा तो कितना होगा 122 के बाद इसमें बोलिएगा 100 कितना होगा बाबू 19 होगा, इसमें 119 होगा, यहाँ पर 119 लिख दिए। और यहाँ पर लिखने के बाद बाबू एंटर दे, देखिए 119 तो यहाँ ऑलरेडी है ना, इसका मतलब ये लास्ट टर्म हमको क्या पता चल 119 क्या हो 119, ये लास्ट टर्म पता हम लोग को चल गया। तो चलिए इसको हम लोग वेरीफाई भी हम लोग करते हैं कि क्या ये सही है, कैसे देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इतना आप लिखे में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कन्फ्यूजन होने के लिए क्या सबसे पहले 119 है तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट टर्म वैल्यू 119 लिख दिए, ये है कि नहीं एपी में देख लेते हैं, है ना इतना हुआ। और यहाँ पर लिख दिए इसमें 2 हुआ प्लस इसका n-1 हुआ, और डी बराबर कितना 3 है, तो इसका मतलब ये 2 इधर से घटाए तो कितना होगा हुआ 117 होगा, 117 से हम लोग 3 से बढ़ा दिए, और इधर क्या हुआ इधर -1 था, इसको हम लोग एक जोड़ दिए +1 n बराबर दिया। इसमें कितना हुआ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बाबू, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 3 का 9 और 29 27 +1, इसका मतलब n बराबर 40 पे है, ये कितना ना ये 40 पे है। और इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो सिंपल से इसका तो पहले के दूसरा के टर्म हुआ है, इसका मतलब 119 है, तो इसका मतलब ये जो मैचिंग है ये लास्ट तक कितना जाएगा बब्बू 119 तक जाएगा, 190 तक ही जाएगा, इसका हम लोग का लास्ट टर्म पता चलेगा। तो जब लास्ट टर्म पता चल गया तो ये एपी कंप्लीट हो गया कि नहीं। जब एपी होगा तो इसको हम लोग क्या करना सम निकालना, क्या मेन पर्पज था हम लोग का सम निकालना एपी का। तो सम निकालने के लिए फार्मूला में एन का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इसका हम एन निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसका एन भी निकाल देते हैं। कैसे निकाले बच्चों, तो देखिए लास्ट टर्म क्या 119 दिया, चलिए लिख दिए, पहला टर्म 5 दिया और n-1 और डी बराबर कितना 6 दिया है कि नहीं। तो 119 में से क्या 5 घटाएंगे तो कितना होगा बब्बू बोली 144 114 होगा 14 होगा, और इधर से 6 से डिवाइड कर दी और इसमें का n एक जोड़ दिए तो n बराबर कितना होगा 114 में से 6 से भागा देंगे तो बच्चों कितना होगा
बच्चों 6, हाँ, तो इसमें 1 मिनट में गया और 1 मिनट में गया, तो इसमें कितना 5 हुआ, 5 से 6 5 मीन 54 हुआ, 54 से 6 9 हुआ, 54 होता है, इसका मतलब 19 हुआ, 19 में एक जोड़ेंगे 20 होगा। इसका मतलब जो n बराबर है, n बराबर क्या हम लोग को 20 हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये n हमको पता चल गया, तो अब हम लोग सम निकाल सकते हैं कि नहीं, तो चलिए हम लोग सम निकालते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर यहीं पर हम लोग सम निकाल लेते हैं, है ना, यानी H20 तो हम लोग बताएं कि एगो ये फॉर्मूला होता है n फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, होता है कि नहीं होता है। अच्छा वो भी लगा सकते हैं, दोनों कहते हैं कि अगर ये इजी पड़ेगा, है ना। इसमें देखिए n बराबर कितना है बच्चों, n बराबर 20 है, तो 20 हुआ, और इसका कितना फर्स्ट टर्म कितना हुआ 5 है, और इसका लास्ट टर्म कितना 119 है, अपॉन क्या 2 करेंगे, तो इसका मतलब ये तो 10 मिनट में चला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको क्या 124 हुआ कि नहीं, और 10 से गुना करेंगे तो क्या 1240, का मतलब ये पता चल गया कि इसका H20 जो है ये हम लोग का कि 1240 हुआ। इतना आंसर हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इसको ऐसे सॉल्यूशन किया जाता है। बहुत ही माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 2 एपी दिया, 2 एपी से हम लोग कॉमन टर्म बनना, और कॉमन टर्म बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट टर्म इसको हम लोग जरूरत पड़ता है कि लास्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म इतना लिख दिया, लास्ट टर्म जब इतना आ गया, इसको ऐसे ऐसे करते प्रोसीड, समझे कि नहीं समझे।